सहारनपुर में अवैध धार्मिक स्थल का ध्वस्तीकरण। सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन पर उठाए सवाल। प्रशासन ने बताया नियमानुसार कार्रवाई। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक धर्म स्थल को इस तरीके से गिराया गया है, मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद किया गया। हम मौके पर गए थे, शाहनवाज साहब एमएलसी साहब साथ में थे, जमीयतुल उलमा हिंद से जहीन मदनी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मैंने एएमए साहब को पूछा, क्योंकि बताया गया कि जिला पंचायत ने इस जमीन को, क्यों जो पुलिस वाले थे वही बता रहे थे कि जिला पंचायत ने ये काम करा है। मैंने एएमए साहब को डिमोलिशन कराया। मैंने एएमए साहब को फोन किया था। मैंने एएमए साहब से पूछा कि आपने किस आधार के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर जारी नहीं किया तो भी डिमोलिशन कैसे हो गया? सहारनपुर जिले के चिलकाना क्षेत्र के भोजपुर तंगा गांव में एक निर्माणाधीन मस्जिद को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन ने इसे नियमानुसार बताया है। सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के मस्जिद को गिराया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2023 में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले उचित नोटिस और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया गया है। डिमोलिशन के लिए नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी और इस गाइडलाइन के अंदर हर चीज का जिक्र किया गया था कि अगर किसी चीज को आप डिमोलिश करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ना नोटिस को सुना गया, ना नोटिस को सुनकर के पोर्टल पर डाला गया। और दूसरी बात, रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी जगह रिलीजियस पैलेस अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुमति का कहीं शब्द नहीं है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। मसूद ने यह भी दावा किया कि मस्जिद निजी भूमि पर बनाई जा रही थी और इसके निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी। प्रशासन ने इस कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। अधिकारियों के अनुसार निर्माणाधीन ढांचा बिना आवश्यक अनुमति के बनाया जा रहा था और इसके खिलाफ पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। तो ग्राम भोजपुर तगा में थाना चिलकाना तहसील सदर के अंतर्गत ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी अनुमति और इसका नक्शा जैसे पास नहीं कराया गया था, जिसके संबंध में जिला पंचायत के द्वारा कोई नोटिस दिया गया था कि ये तो समय के अंतर्गत इसका नक्शा पास कराएं, इसकी अनुमति प्राप्त करें। उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी था, तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई जिला पंचायत के माध्यम से की जा रही है। इस घटना ने धार्मिक स्थलों के निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े कानूनी और सामाजिक मुद्दों को फिर से उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी संरचना को ध्वस्त करने से पहले उचित प्रक्रिया और नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेना आवश्यक है। भोजपुर तंगा गांव में हुई यह घटना प्रशासनिक कार्रवाई और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जहां एक ओर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में न्यायिक जांच और पारदर्शिता से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सकेगा। रिपोर्ट जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर।